नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो CSIR नेट में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 117 फरवरी 2025 पार्ट सी में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट mod f of x minus f of y greater than or equal to log of 1 plus mod of x minus y for all x comma y belongs to the real number, which of the following statements are true? ऑप्शन देख लीजिएगा एक बार। ऑप्शन ए क्या है? द फंक्शन f is necessarily 1 1. ऑप्शन बी, द फंक्शन f need not to be 1 1. Option C, the f is necessarily onto. Option D, the function f need not to be onto. तो देखिए जो भी गिवन दिया गया है उसको एक बार आप लिख लीजिएगा। देखिए गिवन में क्या है, mod f of x minus f of y greater than or equal to log of 1 plus mod of x minus y। ये क्या है? ये गिवन है। x कॉमा y बिलोंग्स टू द रियल नंबर। मान लीजिए ये x है, f ऑफ x यहाँ पे है, ये y है, f ऑफ x कहाँ पे है, f ऑफ y कहाँ पे है, यहाँ पे है। हमको मालूम है, वी नो दैट वन फंक्शन का डेफिनेशन हमको मालूम है। कंडीशन क्या है? इफ f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y देन x इक्वल्स टू y। हम अभी इस कंडीशन को यूज करेंगे, इफ f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y। अगर इस कंडीशन को यूज करने के बाद x इक्वल टू y आंसर आता है तो हमको क्या पता चलेगा? ये क्या है? 1 1 है। तो अभी हम क्या करेंगे? इफ f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y। अब देखिए अगर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y है तो इसका वैल्यू 0 होगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये दोनों कोइंसिडेंस हो जाएंगे। f ऑफ x, f ऑफ y दोनों कोइंसिडेंस हो जाएंगे। इफ f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y देन द दिस टर्म विल बिकम 0। अभी हम इसी को नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। अब देखिए इफ f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y देन दिस टर्म विल बिकम 0। तो ये 0 एज इट इज हमने रखा है हम पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू log of 1 plus mod of x minus y। अब देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पता लगाएंगे। mod of 1 plus that is 1 plus mod of x minus y का वैल्यू क्या है? देखिए 1 plus mod of x minus y greater than or equal to 1, क्योंकि देखिए x y belongs to the real number। अब देखिए 1 प्लस के बाद आप x कोई भी रियल नंबर रख दीजिएगा, y कोई भी रियल नंबर रख दीजिएगा। इसका जो भी मिनिमम वैल्यू है 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए अगर x 0 है, y 0 है तो 1 एज इट इज होगा। अगर हम डिफरेंट वैल्यू लेंगे क्योंकि मॉड है तो इसका जो RHS वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा। अभी हम क्या करेंगे? लॉग अप्लाई करेंगे, इसमें भी लॉग अप्लाई करेंगे और यहां पे भी LHS RHS पे हम लॉग अप्लाई करेंगे। दैट इज लॉग ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस y ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग 1। हमको मालूम है लॉग 1 का वैल्यू क्या है? 0 है। तो हमको पता चला कि लॉग ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी देखिए यहां पे देखिएगा, अभी तो हमको क्या मिला है? देखिए इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन 2। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या मिलेगा? देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 log ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस y इक्वल टू 0। अभी हमको ये स्टेप मिला है।
अभी हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पता लगाएंगे, लॉग ऑफ 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या है। अब देखिए 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। अभी देखिए इस टर्म का वैल्यू अगर क्या होने पर ये 1 आएगा, ये 1 प्लस है, इस टर्म का वैल्यू क्या होने से आरएचएस 1 आएगा। ऑब्वियसली अगर इसका वैल्यू 0 है तो ही ये 1 आएगा। 1 प्लस अगर ये 0 है तो ही ये 1 आएगा। दैट इज एलएचएस इक्वल टू आरएचएस बैलेंस तभी होगा जब मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई 0 होगा। देयरफॉर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 ये हमको मिल चुका है। अभी हम क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू वाई। तो अभी हमको क्या पता चला, अभी हमको पता चला x इक्वल्स टू वाई, क्योंकि हमने ये लेके चला है कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y। तो हमको आंसर क्या मिला है, x इक्वल्स टू वाई। देयरफॉर द फंक्शन f इज 1 1। देयरफॉर द ऑप्शन ए इज राइट। अभी हम ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा एक बार। ए ऑप्शन क्या है, द फंक्शन f इज नेसेसरीली 1 1, ये ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है, द फंक्शन f नीड नॉट टू बी 1 1। अगर ये 1 1 है तो ये रॉन्ग है, क्योंकि 1 1 हमने प्रूव किया है, नॉट 1 1 तो हो ही नहीं सकता, ये रॉन्ग है। अभी हमको ऑन टू फंक्शन चेक करना है। तो देखिए ऑन टू फंक्शन हम कैसे चेक करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल से बेसिक स्टेप्स है। देखिए, अब देखिए x, y belongs to R, it is given। x, y belongs to R, it is given। y इक्वल टू अगर मैं 0 लेता हूं और 0 ऑल्सो बिलोंग्स टू द रियल नंबर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मॉड f ऑफ x एज इट इज रखूंगा, y की जगह मैं क्या करूंगा, 0 पुट करूंगा, y की जगह मैं 0 पुट करूंगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस मॉड x। अभी देखिए, अभी यहां पे इसके बाद देखिए इसका वैल्यू हमको अभी पता लगाना है। इसका वैल्यू, ये 1 प्लस मॉड x का वैल्यू क्या हो सकता है, दैट इज 1 प्लस मॉड x। देयरफॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां पे मैं 100 रख सकता हूं, 1000 रख सकता हूं, 10,000 रख सकता हूं। जितना जितना मैं यहाँ पे वैल्यू ज्यादा रखूंगा तो इसका वैल्यू 1 से ग्रेट ज्यादा ही होगा। अगर मैं x इक्वल टू 0 रखूंगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। अगर मैं इसका वैल्यू x का 0 से ज्यादा रखूंगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कहां तक जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस मॉड x इंफिनिटी तक जा सकता है। देयरफॉर लॉग ऑफ 1 प्लस मॉड x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हमको पता चल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, लेट मॉड f ऑफ 0 इक्वल्स टू k बोल के लेंगे, वेयर k बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो अभी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देख लीजिएगा, मॉड f ऑफ x माइनस k टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि यहां पे हमने क्या रखा है, मॉड f ऑफ x माइनस k टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि इसका जो वैल्यू है टेंड्स टू इंफिनिटी आ गया, तो हम इसको इंफिनिटी, इसका हमने टेंड्स टू इंफिनिटी रख दिया। अब इसका हमने k ले लिया, दैट इज f ऑफ x मॉड k टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखिए f ऑफ x में अगर हम कुछ घटा रहे हैं तो भी ये इंफिनिटी को जा रहा है। मॉड f ऑफ x में अगर हम कुछ घटा रहे हैं तो भी इंफिनिटी को जा रहा है, तो ऑब्वियसली f ऑफ x तो इंफिनिटी को जाएगा ही, और मॉड रहने के कारण ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जाएगा। मॉड रहने के कारण ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जाएगा। तो अभी हमको क्या पता चला, हमको पता चला है कि f बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अगर ये है तो it is obviously, this implies that it is onto। if f belongs to the open interval minus infinity to plus infinity, then the function is onto। मतलब the option A and C are correct। और एक बार हम ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, द फंक्शन इज नेसेसरीली 1 1, ये करेक्ट है। The function f need not to be 1 1, ये wrong है। The function f necessarily onto, ये correct है।
द फंक्शन एफ नीड नॉट टू बी ऑन टू, ये रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक लॉजिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और वन वन ऑन टू फंक्शन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसा ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो सॉल्व करूंगा। जो भी CSR रिलेटेड नेट के क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।